देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है और क्लास 12 है, पेपर कोड है 346 एस, ठीक है। और फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा पार्ट है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है जो तार है वो अनंत लंबाई का है। कितनी लंबाई का? अनंत लंबाई का है। उसको आवेशित किया जाता है, ठीक है। जो उसका रैखिक आवेश घनत्व है, जो कि लैम्डा की बात होती है, वो कितना है? 10 × 10⁻⁻10 10 × 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? लैम्डा की वैल्यू। यहाँ लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, क्या है? रैखिक आवेश है, रैखिक आवेश घनत्व है, ठीक है। वेवलेंथ मत समझना, घनत्व है। ये कितना है? 10 × 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर, ठीक है। इसके बाद जो तार रखा हुआ है, ये मान लेते हैं तार है, जैसे इसकी लंबाई कितनी है ये नहीं पता हमको, इसको जो आवेश दिया गया था वो दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी वजह से यहाँ पर कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास होता है E = होता है 1/4πε0, और यहाँ पर याद रखना 2λ/r। ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया था वो कितना था? ये हमारे पास था 10 × 10⁻⁻10 कूलाम पर मीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सा फार्मूले में पेश था, अगर ये याद है तो काम हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। और यहाँ पर 2 लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई कितना है? 10 × 10⁻⁸। और इसके बाद जो है आर की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना जो वैल्यू रखी जाएगी वो मीटर में रखी जाएगी। तो 2 × 10⁻²। सॉल्व करो, 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है। E = यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कुछ तो बचा नहीं, तो 9 हम लिख देते हैं। पावर कितनी है? 9 है, और ये तो हमारे जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये पावर कितने हो जाएंगे? ये पावर हमारे पास ये जो है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना। यहाँ से 8 से बचेंगी एक पावर यहाँ बचेगी, एक ये 2 हो गई, 2 ऊपर चली जाएंगी 10⁴। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आएगी? वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन तो कुछ बता ही नहीं सकते, सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूले बेस्ड था, ठीक। और सुनो, वैसे ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद आता तो आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आना चाहिए था कि ये क्या दिया हुआ है। ये आवेश दिया हुआ है, लेकिन कैसा आवेश दिया हुआ है? मीटर के साथ। तो अगर हमें कहीं पर लैम्डा दिया हो, कितना लैम्डा दिया था, तो लैम्डा को अगर चार्ज निकालना है हमको, तो उसको डिस्टेंस जो दी गई उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बात आ जाती है। लैम्डा अगर कहीं पर दिया हो तो लैम्डा = क्या होगा? क्यू होगा ये डिवाइड बाई ये होगा लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा = होगा Q/R। यहाँ से हमें अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या रख सकते हो? नहीं, ये लैम्डा है, लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/R। अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है तो Q = क्या आ जाएगा? λR आ जाएगा, ठीक है, λR आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आवेश निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दी गई है, उसकी जो दूरी दी गई है उससे मल्टीप्लाई करके आवेश निकल आता है। फिर हमारे पास फार्मूला ये वाला तो याद ही होता है, 1/4πε0 Q/R²। तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते थे, ठीक। फिलहाल तो ये याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होता तो ये देखना होगा क्वेश्चन में कैसे क्या कहानी दी गई है। लैम्डा दिया गया है ये, अब लैम्डा को हम रिप्लेस कर देंगे क्यू से, तो Q = क्या आ जाएगा? λR। यानी जहाँ पर हमारे पास लैम्डा लिखा हुआ है, यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या है? Q/R लिख सकते हैं। या तो हम ये करें, या फिर यहाँ से जब लैम्डा दिया हुआ है तो चार्ज की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, फिर वैल्यू पुट करके निकाल लें। जो आपको अच्छा लगे। वैसे वो फार्मूला याद होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं है कि याद ना हो। फिर भी अगर नहीं याद आता तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं बताने के लिए, ठीक।
बाकी आपको कोई सा भी बोर्ड हो, मैं बार बार बोलता हूँ, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हुए, सीबीएसई बोर्ड भी हो तब भी, और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।